पहला मुद्दा ये है कि बिहार की जनता जनसुराज से अब क्या चाहती है, उनकी अपेक्षा क्या है, वो किस तरीके से जनसुराज को काम करते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि चुनाव में जनसुराज को जनता ने मैंडेट दिया है कि आप समाज में रह के काम कीजिए। जब चुनाव होता है तो सिर्फ सत्ता का में कौन बैठेगा इसका चयन नहीं होता है, जनता ये भी चयनित करती है कि कौन विपक्ष में बैठेगा और कौन समाज में सड़क पर रहेगा। तो जनसुराज की भूमिका जो जनता ने तय की है कि हम लोग को अगले 5 साल सड़क पर समाज के बीच में रहना है। तो पहला मुद्दा ये है कि लोग हम लोग से क्या अपेक्षा करते हैं, किस तरह से जनसुराज के साथियों को, दल को काम करना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये था कि दल का जो स्वरूप है उसका विस्तार कैसे हो, कैसे सदस्यता अभियान चलाया जाए ताकि हर घर से लोगों को हम लोग जोड़ पाएँ। और तीसरा मुद्दा ये था कि पंचायती राज के जो चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं, क्या उसमें जनसुराज दलगत आधार पर भागीदारी करे या ना करे। क्योंकि बिहार में ये चुनाव जो हैं ये दलगत आधार पर नहीं होते हैं, लेकिन जनसुराज की जो सोच रही है, अगर आपने पिछले 3 साल में हम लोगों की सोच को सुना हो, देखा हो, तो हम लोग हमेशा से ये कहते रहे हैं कि बिहार में अगर व्यवस्था का परिवर्तन होना है तो वो सिर्फ एमएलए और सांसद के बदलने से नहीं होगा। जब तक हजारों अच्छे लोग वार्ड सदस्य नहीं जीतेंगे, मुखिया सरपंच नहीं बनेंगे, जिला परिषदों से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, पंचायत प्रखंड से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक बिहार बदलाव नहीं हो सकता है। जनसुराज की अगर व्यवस्था बनती तो निश्चित तौर पर पंचायत के चुनाव दलगत आधार पर होते, लेकिन हम लोग की व्यवस्था तो है नहीं। लेकिन दल के आधार पर हम लोग निर्णय ले सकते हैं। अगर सभी साथी सहमत होंगे तो दल के आधार पर हम लोग पंचायतों में चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन ये निर्णय जब मैं पहले चरण के 44 जिले में एक दिन बिता लूँगा उसके बाद लिया जाएगा। वो 15 अप्रैल के बाद वो आपको मीडिया के साथियों को औपचारिक तौर पर उसके बाद ही बता पाएंगे। बिहार में मुख्यमंत्री जो है और राज्यसभा जा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं सर? कैसे इसको तो भाई, पहले अगर हमारी बात का कई लोगों ने मजाक उड़ाया, कई लोगों ने कहा कि इनकी भविष्यवाणी गलत हो गई। प्रशांत किशोर और जनसुराज सबसे पहले वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि एक तो एनडीए जीतेगी नहीं, और अगर एनडीए जीत भी गई तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब आप देख लीजिए 3 महीना जुमा हुआ है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं है। कागज पर हैं, अभी भी इस्तीफा तो नहीं दिया है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये तो पहले से ही मालूम था। हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं। अगर सरकार ने 10,000 रुपया देकर वोट नहीं खरीदा होता तो जदयू को 25 सीट से ज़्यादा नहीं आता। मैं इस बात पर आज भी कायम हूँ, और अब उसको तो उल्टा तो किया नहीं जा सकता है। लेकिन वोट खरीद के जो सरकार बनी, मैंने ये कहा था कि नीतीश कुमार आगे नहीं रहेंगे, देखिए नीतीश कुमार खुद से छोड़ दिए। क्योंकि उनकी जो मानसिक शारीरिक स्थिति है, चाहे उसको अफसर और सिस्टम व्यवस्था कितना भी छुपा दे, नीतीश कुमार जी को तो पता है कि वो नहीं काम कर सकते हैं अब। वरना आप बताइए 202 विधायकों का मैंडेट, वो मुख्यमंत्री राज्य को छोड़कर दिल्ली क्यों जाएगा, राज्यसभा क्यों जाएगा। ये सीधा सीधा दिखाता है कि जो बात मैंने कही थी कि शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के बने रहने और उस कार्य को संपादित करने की स्थिति में नहीं है। अब उसको आप राजनीतिक तौर पर भले नकार दें, लेकिन जो हो रहा है वो इस बात को पूरी तरीके से प्रमाणित करता है कि 202 के बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री 3 महीना भी अपने पद पर नहीं रह पाए। निशांत कुमार जदयू ज्वाइन किए हैं, क्या कैसे लग रहा है कि उनके पिता भाई उन्हीं के पिताजी का दल है, वो पार्टी में आए हैं, राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको हमारी ओर से शुभकामना। लेकिन साथ ही ये एक और ऐसा अवसर है जब बिहार के लोगों को ये देखना है कि नेताओं ने अपने बच्चों के लिए राज सिंहासन की व्यवस्था की है और आपने अपने बच्चों के लिए शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन की व्यवस्था की है। तो भाई आपको अपने बच्चे की कितनी चिंता है आप बता दो। जनसुराज यही बात कह रहा है कि जब वोट देते हो तो अपने बच्चों की चिंता करो। नेता अपने बच्चों की चिंता किसी भी हालत में कर लेगा, जीते तो भी, हारे तो भी। तो नीतीश कुमार जो पूरे जीवन भर वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कि उनका लड़का भी दल में आ रहा है, राजनीति में आ रहा है। लड़का राजनीति में आए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको खूब शुभकामना है, तरक्की करे, अच्छा करे। लेकिन
ये आपके, हमारे और बिहार के हर परिवार के लिए ये सोचने का समय है कि देखिए, कोई भी नेता, वो सफल हो असफल हो, स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, युवा हो बुजुर्ग हो, अपने बेटा के लिए उसने राज सिंहासन की चिंता जरूर की है। बिहार की जनता ने अपने बच्चों के लिए चिंता नहीं की। बिहार के बच्चे आज भी फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। चुनाव के बाद से, पिछले चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से कम 50 से ज़्यादा नवयुवक बिहार के अलग अलग देश के हिस्सों में फैक्ट्रियों में काम करते हुए उनकी कहीं ना कहीं दुर्घटना में मौत हुई है। ये खबर नहीं है, ये चर्चा नहीं है। किसी परिवार का बच्चा मर गया, पूर्वी चंपारण के 8 से ज़्यादा बच्चे पटाखा फैक्ट्री में जल के मर गए, वो खबर नहीं है। आपकी, हमारी सबकी चिंता ये है कि किसी मुख्यमंत्री का लड़का पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। तो यही दुर्दशा का कारण है। और मेरे भाई, जब तक समाज नहीं जगेगा, आप और यहाँ का समाज अपने बच्चों की चिंता नहीं करेगा, ये दुर्दशा बनी रहेगी। नेता का लड़का नेता बनेगा, नेता का लड़का राज करेगा, और आपके लड़के जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं।